हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो वी हैव दिस बाय कन्वेक्स लेंस। तो एक सरफेस का नाम हमने रखा है ए बी सी और एक दूसरी सरफेस है ए डी सी। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया है? क्योंकि हमारे पास दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, दैट इज ए बी सी, और एक है इस तरीके से ए डी सी। अब मैंने दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया है। जब मैंने इनको इस तरीके से ज्वाइन करा तो ये कौन है? ए बी सी। ये कौन है? ए डी सी। जब इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे तो ये हमारे क्या बना रहा है? एक डबल कन्वेक्स लेंस, और यू कैन से बाय कन्वेक्स लेंस। तो इस पॉइंट का नाम हमने रखा है बी और दिस पॉइंट इज डी। तो इनको ज्वाइन करने पर यहाँ पर एक सरफेस और आ जाएगी, दैट इज ए डी सी। तो पहले इस फिगर को क्लियर करते हैं। सबसे पहला केस ये कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओ है जिसकी लाइट इस पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करती है, दिस पॉइंट इज एम। अब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो दिस इज पॉइंट C1 सेंटर। जब अगर ए बी सी सरफेस के थ्रू ये सेंटर C1 बना है ऑब्जेक्ट O का, तो इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो यहाँ बनेगी, दिस इज आई डैश। क्योंकि ए डी सी सरफेस जो करा है हमने वो एब्सेंट कर दिया। ये हमारा केस नंबर 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है कि एक ऑब्जेक्ट O जिसकी लाइट स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज M, when surface ADC is absent मतलब ये सरफेस गायब है, तो ये वाला हमें कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का सीन नज़र आएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये भी μ1 है, बट जब इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर क्या बनाएगा बच्चों? C1। जब ADC सरफेस इज एब्सेंट तो इसकी जो इमेज बन रही है, दिस इज आई डैश इन द डेंसर मीडियम हैविंग V डैश इज द इमेज डिस्टेंस। तो रेयरर टू डेंसर का केस बन जाएगा, रेयरर टू डेंसर का केस बन जाएगा। तो हमें पता है μ2 बाय V माइनस ऑफ μ1 बाय U, μ2 माइनस μ1 बाय R की बराबर आया था लास्ट डेरिवेशन में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस R1 बनेगा। तो कहता है लाइट के लिए सबसे पहले एरो जरूर आपको मेंशन करने हैं। तो कहता है लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट O विच स्ट्राइक्स द सरफेस ABC एट पॉइंट M। तो इसकी लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट M पे। व्हेन सरफेस ADC इज एब्सेंट इट फॉर्म्स एन इमेज I डैश। तो क्या लिखेंगे? When surface ADC is absent, I dash is the image formed by object O in the denser medium। कौन से मीडियम में बनी है बच्चों? डेंसर मीडियम में। तो वी कैन राइट, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि सिर्फ एबीसी सरफेस की बात हो रही है, तो वी कैन राइट μ2, क्योंकि ये वाला सारा क्या बन गया? डेंसर। तो ये क्या बन गया? μ2। ये क्या है? μ1। तो μ2 बाय V क्या डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस V डैश, माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। यू कैन राइट, क्योंकि एबीसी सरफेस है तो इसका रेडियस जस्ट R1 है। तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R1 विच इज ओवर इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब कहता है नाउ ADC सरफेस इज इंट्रोड्यूस्ड। हमने केस लिया है, पहले केस में हमने ADC को एब्सेंट रखा है, दूसरे केस में हमने ADC को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कहता है व्हेन सरफेस ADC इज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे हम ADC को इंट्रोड्यूस करेंगे, ADC ये आ गया। अब I डैश इस वाली सरफेस के लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इसकी जो अब जब इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इस पॉइंट को हम n मान लेंगे और इसकी लाइट जो है इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, इसका सेंटर हो जाएगा C2 और ये डिस्टेंस बन जाएगा R2। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया इसके लिए तो इसकी इमेज बननी है विच इज अ रियल इमेज दैट इज I। दोबारा जैसे ही हम ADC सरफेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे I डैश बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पहले क्या थी? रियल इमेज। अब क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड इट फॉर्म्स एन इमेज I विच इज अ रियल इमेज। अच्छा, सेम साइड पर बननी है ना, तो कहता है I डैश बिहेव्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर ADC and formed an image I which is a real image, which is a real image। ओके, अगर ये रियल इमेज हो गई तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा ADC के लिए फाइनल इमेज V हो जाएगा और ये जो बन जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगी हमारी इमेज ADC के लिए। तो वी कैन राइट दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u। u यहाँ पर कितना है? v डैश है। ठीक है, तो अब जो v है वो इमेज है। ठीक है, तो ये कौन से मीडियम में बनी है? आप बोलोगे रेयर में। अब v डैश जो था वो ऑब्जेक्ट था, इमेज थी पहले, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये डेंसर मीडियम में था पहले, तो μ2 इसके मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। अब रेडियस R2 के अकॉर्डिंग हुआ है तो वी कैन राइट μ1 माइनस μ2 बाय R2। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो बच्चों अब इसको क्या कर दोगे? ऐड कर दो। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो कहता है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो वी हैव, यहाँ पर लिखेंगे μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय u। ऐसे ही अब यहाँ से लिखो μ1 बाय v माइनस ऑफ μ2 बाय v डैश, ये तो लेफ्ट वाला हो गया। μ2 माइनस μ1 बाय r1 हमने कॉमन ले लिया और अंदर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इतनी मैथ्स आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या करा है, बस इन दोनों को ऐड किया है। अब ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने μ1 कॉमन निकाल लिया 1/v माइनस 1/u और μ2 माइनस μ1 यहाँ आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। एंड यू नो दैट 1/v माइनस 1/u ये 1/f के बराबर है और μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय μ1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो ये हमारे पास एक लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया। अब क्या होगा सर, अगर ये कह रहा है कि सर μ1 रेयरर मीडियम है तो कहता है कि फॉर रेयरर मीडियम वी कैन राइट μ1 को 1 कंसीडर कर रहे हैं और μ2 जो है बच्चों वो डेंसर मीडियम कंसीडर कर रहे हैं। तो वी कैन राइट μ, तो दिस फॉर्मूला इक्वल टू μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई रिक्वेस्ट कि ये वाला कंटेंट, ये वाला फॉर्मूला इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे प्रैक्टिस करिए, 3 to 4 टाइम्स लिखिए। पेपर में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।